अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं जी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज का बेसिकली टॉपिक है कि मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें बड़े अच्छे ब्रीडर जो है ना, मतलब काफ़ी उनका नाम है और काफ़ी रेपुटेशन है उनकी। वो जो है ना, एक वीडियो में 3 ऐसे करैक्टर्स लव बर्ड की फ़ील्ड के या मतलब पैरट्स की फ़ील्ड के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन उनको जो है ना, मैंने वो उनको सपोर्ट करते हुए देखा, जिसको जो है ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि मतलब इतने अच्छे ब्रीडर जो हैं वो इस तरह के करैक्टर्स को जो है वो सपोर्ट करें। तो उसके बारे में जो है ना, मैं इस वीडियो में जो है बात करूँगा। आप भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और फिर उसके हिसाब से जो है ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा। तो आप लोग खुद फैसला कीजिएगा कि क्या वो करैक्टर्स इस काबिल हैं कि उनको सपोर्ट किया जा सके। पुराना में तो आप मेरे चैनल देख रहे हैं बिग बस लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके ब्रदर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे घर आए हैं माशाल्लाह से इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक वासलाम है? जी, अल्लाह का करम। आप सुनाएं इमरान खैरियत भाई, से। सबसे आप पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर तशरीफ लेके आए, जी बड़ी मुझे मेहरबानी। खिदमत का मौका दिया। माशाल्लाह इमरान भाई तकरीबन 35 साल से ज़्यादा जो है का अरसा जो है वो बर्ड कीपिंग हर तरह के बर्ड जिन्होंने माशाल्लाह से ब्रीड करवाए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब वीडियो तो आज मैंने इमरान भाई के साथ बना रही थी किसी और टॉपिक पे, लेकिन अभी इमरान भाई की और मेरी जो डिस्कशन चल रही है, मैंने कहा इससे सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव बातें तो हर कोई करता है। तो हम जो है आज हम 3 करैक्टर को, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, आज हम 3 करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है शॉपकीपर, नंबर 2 पे है ब्रोकर और नंबर 3 पे है इम्पोर्टर। तो ये 3 हमारी हॉबी में इमरान भाई एक ये 3 करैक्टर ऐसे हैं जिनकी बड़ी अहमियत है जी इस बिल्कुल। फील्ड में। जी जी, बहुत और जबरदस्त। इसमें 90 मतलब 90-80% लोग हैं, इन लोगों को मतलब नेगेटिव सेंस में लेते हैं, मतलब गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। लेकिन इन तीनों बंदों का हमारी जो हॉबी में बड़ा अहम किरदार रहा है। जब से मैं 25 साल से मैं कर रहा हूँ, माशाल्लाह 35 साल से ज्यादा आपको हो गया। तो मैं जो है इमरान भाई से वन डे वन जो है एक एक पर्सन के बारे में जो है वो मैं इमरान भाई से पूछूंगा कि आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो इमरान भाई से पूछने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि मतलब एक शॉपकीपर है, हमेशा हम उसको गालियां निकालते हैं इमरान भाई के, यार ये चोरों वाला रेट लगाता है। हम बर्ड लेके जाते हैं, ये बर्ड का अजीब से रेट लगाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सस्ते खरीदने होते हैं। तो इमरान भाई, मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम तो यहाँ पे किसी किस्म का रेंट पे नहीं कर रहे हैं ना। जी हम तो बिल्कुल। किसी हमारे अखराजात नहीं है। ऐसे ही लेकिन ऐसे ही। उन्होंने अपने घर के अखराजात भी चलाने हैं, अपने बच्चों के अखराजात, फिर दुकान पे जो मुलाजिम रखे हैं उनकी तनख्वाहें, दुकान के बिल, दुकान का लाखों रुपए का किराया वो निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये, अगर मैं उनको कहूँ कि यार वो गलत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। लेकिन हम जब बल्ब लेके जाते हैं तो हमसे ये पूछते नहीं है कि अच्छा नारन मादियाँ कितनी है, वो मतलब ले लेते हैं, बल्ब में खरीद लेते हैं। और जी ऐसे जितना ही। भी आप बल्ब लेके जाएंगे वो खरीद लेते हैं। अच्छा ब्रदर, इसमें ये भी जिब्रान भाई जो है ना, वो ये भी कह रहे हैं कि जी इनका लाखों का किराया और लड़के रखते हैं और अखराजात होते हैं, तो वो उन्होंने कहाँ से पूरे करने हैं। जिब्रान भाई, मैं आपकी ना बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है, आप तो बहुत सीनियर ब्रीडर हैं। मैं आपके पॉइंट को समझता हूँ, लेकिन ना आप इनके नेगेटिव पॉइंट्स को शायद जानते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि शायद आपके पास नहीं आए होंगे, आपने इन लोगों को क्वांटिटी ज़्यादा दी होगी, जिस वजह से ना आपको आज तक इनका पता ही नहीं चला कि ये करते क्या हैं, ठीक है। तो इनका किराया ज़्यादा, तो वो सी अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो शॉप्स वगैरह लेते हैं, कोई ज़बरदस्ती इनको नहीं देता, ठीक है। इनको पता होता है कि हम 2 नंबरियाँ करके जो है वो गलत बयानी करके बर्ड्स बेच लेंगे, बाद में हमने लेने तो है नहीं वापस, मतलब हमने ख़रीदने में भी जो है वो मुनाफा लेना और वापस लेने में भी मुनाफा लेना। तो वो लाखों का किराया तो वो 2-4 दिनों में ही पूरा कर लेते हैं। नुकसान किसका होता है? नए फैंसियर का, ठीक है, जो नहीं जानता उसका नुकसान होता है, और जो जानना जिसको इस फील्ड का पता चल जाता है वो दुकानदार के पास जाता ही नहीं है। तो ये चीज़ है कि ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का करते हैं। इसी वजह से जो है ना, जब वो लोग इनको पहचानना शुरू हो जाते हैं ना और उनको इस फील्ड का पता चल जाता है, तो वो दुकानदारों से बर्ड्स लेने जाते ही नहीं हैं। आप भी जाके देख लीजिए कि इनके पास कितने पुराने ब्रीडर्स जो हैं वो परचेजिंग के लिए जाते हैं, आपको भी आइडिया हो जाएगा। जी भैया, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जो शॉपकीपर्स हैं वो हमारे लिए ना बड़ा बेनिफिशियल है, कि मतलब आप कोई भी बर्ड लेके जाते हैं ना, तो वो हमसे ना तो ये पूछते हैं नार्मती कौन सी है, और ना ही कोई और चीज़ पूछते हैं, और वो हमसे जो है ना परचेज़ कर लेते हैं। भैया, मैं इस चीज़ में जो है ना बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही बुरा हुआ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो सर यहाँ पे लाहौर में टॉरलिंगटन मार्केट है, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे जो है ना, मतलब नामवर
दुकानदार बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे जाके ना बर्ड्स वगैरह परचेज़ किए। उनको मैंने बाकायदा कहा कि यार मुझे जो है वो ब्रीडर बर्ड्स चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे जितने भी बर्ड्स दिए ना वो एक तो बच्चे दिए और दूसरा जो है उसमें नर मादा कोई पता ही नहीं था। हालांकि मैं अब उनसे परचेज़ करने गया हूँ, तो मैंने तो उनसे जो है पेड़ लेना ना, मैंने उनको पेड़ कहा कि यार मुझे नर मादा दें। उनमें से कोई एक भी जो है ना नर मादा नहीं थे और सबके सब बच्चे थे, ठीक है। और वो आपसे मतलब वो कह रहे हैं कि जी क्या कहते हैं, आपसे वो नर मादा का नहीं पूछते। वो क्यों पूछेंगे भाईजान, जब उनको पता कि हमने आगे झूठ बोल के बेच देना, ठीक है। और रेट उन्होंने आपसे आपसे जो है ना पूरा पूरा लेना है, रेट कम आपको दुकानों पे नहीं मिलता। और आपको जो है गलत बर्ड देते हैं, ठीक है। आपको ब्रीडर के आके जो है वो बच्चे पकड़ा देते हैं, और अक्सर होता है कि वो सीप वाले बर्ड भी उनके पास होते हैं तो वो पकड़ा देते हैं। तो अब ये जो है ऊपर से रेट भी पूरा ले रहे हैं, और इनके पास वापस चले जाओ तो भाईजान ये कहते हैं कि हम लोग आपसे जो है ना बर्ड आपको इतने में दिया था, हम इतने लेस करके आपसे जो है ना दोबारा वापस लेंगे, और आपको जो है ना या तो पैसे देंगे, या आप अगर कोई और बर्ड लेंगे तो उसमें आप साथ पैसे ऐड करके देंगे, तो फिर ही आपको दूसरा बर्ड मिलेगा। तो अब आप खुद ही इसकी चीज़ का फैसला कीजिए कि क्या ये से वो क्या कहते हैं इंसाफ कर रहे होते हैं उस वक्त। हालांकि गलती भी उनकी होती है, गलत बर्ड भी देते हैं, और फिर बाद में पैसे भी आपकी कटिंग कर रहे होते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरा जो पॉइंट हम इमरान भाई डिस्कस करेंगे वो है ब्रोकर। तो ब्रोकर को भी ब्रोकर या सॉरी आजकल मेरा लेटेस्ट वर्ड चल रहा है कि ट्रेडर ट्रेडिंग। तो ये जो है बेसिकली ट्रेडर जो है उसकी भी बड़ी अहमियत है हमारी इस हॉबी में, और उनको भी जो है हम काफी जो है बुरा भला कहते हैं कि ये ब्रोकर है। वैसे इमरान भाई मेरा कहने का मैं ये कहता हूँ कि जो एक अच्छा ब्रीडर है उसको जो है ना उस पर स्टैम्प नहीं लगी होनी चाहिए, कि वो ब्रोकर के स्टैम्प नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो उसका जो आने वाला वक्त है वो ठीक नहीं रहता। लेकिन आजकल जो सिनेरियो कुछ और है। देखा जाए तो जैसे किसान जो होता है वो अपने खेतों में हल चलाता है, बीज बोता है, सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफान, जब बारिश नहीं चाहिए बारिश होती है, फसल खराब होती है, चीजें करते हैं, इतनी मेहनत करता है। और आड़ती कहते हैं इमरान भाई जो मंडी में बैठते हैं, आड़ती आड़ती जो आड़ती होते हैं वो जब उनके पास लेके जाता है उनको जीप से रेट लगाते हैं और फिर आखिरकार वो अपनी बेचता है। लेकिन असल में मेहनत किसकी थी, वो थी किसान की। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी हमारी ये जो खूबसूरत हॉबी है या बिजनेस कह लें, इसमें भी है कि हम जो है वो बर्ड खरीदते हैं, उनको उनकी ब्रीडिंग एज पूरी होने तक उनको संभाल के रखते हैं, फिर उनकी ब्रीड आती है, फिर उससे मसले मसाइल आते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी आ गई, बच्चे मर गए, फाइनली हम थोड़ा कामयाब होते हैं, बच्चे तैयार करते हैं 2.5-3 महीने के बाद, और एक ब्रोकर आके आपको ऐसा रेट लगाता है, आप कहते हैं यार जाए। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देखूं तो पॉजिटिव सेंस ये है कि आपका मतलब आपके पास 10 जोड़े हैं, उसको बेचने के लिए आपको कितनी एफर्ट करनी है, एड्स लगाने हैं, फिर 10 तरह के लोग आपके घर पे आएंगे, कोई एक जोड़ा लेगा कोई नहीं लेगा, आपका टाइम जा करके चला जाएगा, फिर एक ब्रोकर आता है जो कि अपना थोड़ा सा मार्जिन रखकर आपसे सारे के सारे बर्ड ले जाता है। तो अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज है। मैं सारी जिंदगी ब्रोकर्स के साथ ही काम करता हूँ, मैं इनको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि अमाउंट भी आपकी बल्क में आती है, फिर अच्छे गंदे मेल फीमेल का रोला नहीं है, सब बर्ड जो है वो निकल जाते हैं। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि जो है ना ये ब्रोकर को कह रहे हैं जी, वो आता है और आपके पास जो आके ना सर जिस तरह के भी बर्ड्स हैं जो भी है वो आपसे ले जाता है, लेकिन रेट इस तरह का लगाता है। सर वो रेट इतना बुरा लगाता है, इतना बुरा लगाता है कि इंसान ना इस फील्ड से जो है ना डिसहार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब एक बर्ड जो है आपका, मैं कम प्राइसेस वाले बर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपका एक बर्ड 7-8 हज़ार रुपये का है कम अज़ कम, और ब्रोकर आपको सिर्फ 2 हज़ार रुपये उसके दे रहा होगा, तो भाईजान आपको क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताएं। वो एक क्या कहते हैं अकेला बंदा आ रहा है जी, वो आके आपसे सारे बर्ड्स लेके जा रहा है, ठीक है, और उसने आपने नर मादी नहीं पूछी। वो क्यों नहीं पूछते, बेसिकली उन्होंने भी वही काम करना है। वो जाते हैं, मैं अपनी आपको जो है ना मिसाल दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर मेरे पास जो चिक्स आए हुए थे ना, वो मेरे पास एक ना ब्रोकर लेने के लिए आ गया, ठीक है। उसने मुझसे जो है टोटल डिटेल ली कि ये बर्ड किसका बच्चा है, इसके पेरेंट्स क्या हैं, क्या क्या है, किस तरह है, कौन से हैं। उसमें कुछ जो है ना स्प्लिट ऑफ लाइन के बर्ड्स से, तो वो मुझसे परचेज़ करके ले गया, और इंतहाई कम रेट पे, ठीक है, इंतहाई कम रेट पे। लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं दुकानों पे भी धक्के खा चुका था। दुकान पे जाके मैंने उनसे कहा था, ये जो ट्विल्टन मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके पास गया था, मैंने कहा यार मेरे पास इस तरह बर्ड लवर्स के चिक्स हैं, और तकरीबन 4-4 5-5 महीने के थे। मैंने कहा यार ये मैंने सेल करने हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये कहते हैं जी ये जो है शॉपकीपर्स वो परचेज़ कर लेते हैं,
वो भी सिर्फ अपने मतलब के परचेज करते हैं, ठीक है। और ये इसी मतलब सीज़न के स्टार्ट में ही परचेज करते हैं, उसके अलावा जो है ना वो भी उसको परचेज नहीं करते। जब सीज़न आउट होता है ना तो वो भी परचेज नहीं करते और आप सिर्फ बैठे रहते हैं। और भाई वो जो ब्रोकर मुझसे बर्ड्स लेके गया ना, खुद तो उसने पूरी डिटेल ले ली, लेकिन उसने बाद में जब ऐड लगाया ना तो मुझे भी उसने जो है ना मैसेजेस किए, तो उसमें उसने जो बर्ड्स मेरे पास सादे भी थे ना वो भी उसने स्प्लिट ऑफ लाइन करके लगा दिए हुए थे यार। ये इन लोगों का कैलिबर है कि ये लोग खुद तो जो है पूरी जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन बाद में जो है ना वो सादा बर्ड भी जो है वो स्प्लिट करके जो है वो सेल कर रहे होते हैं। और ये ब्रोकर हजरात भी जो है ना ये इस फील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस बंदे ने एक स्प्लिट लिया, मतलब अगर ये किसी को पेल फेलो का स्प्लिट देते हैं और वो तो सादा बर्ड हुआ, तो वो अगर जब स्प्लिट नहीं निकलेगा तो क्या ब्रोकर उससे वापस लेगा? कभी भी नहीं लेता भाई। ब्रोकर को कौन दोबारा ढूंढेगा, मुझे बताइएगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये लोग जो है ना इस फील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जिब्रान भाई से ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो है ना इस तरह से इन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और इनके जो है हक में बात करेंगे। ये लोग जो है इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ अपनी इकलौती मतलब मैं सिर्फ अपनी ज़ात की बात बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं। पता नहीं किस किस के इंसान के क्या क्या इनसे एक्सपीरियंस हुए हैं और कितने कितने बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। हाँ, ये है कि अगर किसी के पास से ज़्यादा क्वांटिटी है बर्ड्स की, इनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती होगी और ये ज़्यादा बर्ड सेल कर लेते होंगे, तो वो इनके निकल जाते होंगे, इनको आसानी लगती होगी, ठीक है। और इन्होंने कभी चेक नहीं किया होगा कि वो 2 नंबरी कर भी रहे हैं कि नहीं। और ट्रेडिंग, जहाँ तक इम्पोर्टर की बात है, तो इम्पोर्टर को भी लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना वो इन्होंने हॉबी का खाना खराब कर दिया। बेसिकली आपके पाकिस्तान में बर्ड आया इम्पोर्टर के थ्रू था, आया बाइक से था, कैसे बाइक से कैसे था, खुद तो उड़ के नहीं आया था। और दूसरा ये कि अगर देखा जाए तो ये उनका बिजनेस है, जैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं इमरान भाई, वैसे ही उनका भी बिजनेस है। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। हम उनके बिजनेस को, उनका काम ही यही है कि बर्ड को इम्पोर्ट करना और जी उनके जी घर के अखराजात है यही चल रहे हैं, उनकी जॉब है। हम उनको गलत कैसे कह सकते हैं? तो इमरान भाई ये जो है ये मैंने एक शॉर्ट सी जो है वो चीज में मैंने ये 3 लोगों को जी मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर दिया। आप सबसे पहले इमरान भाई, आप जो है, मैं आपके साथ हो चुका हूँ जरा, तो इमरान जी भाई सबसे बिल्कुल। पहले आप ये जो दुकानदार के बारे में जो है वो कुछ पॉजिटिव जो है जी लोगों हम की पहले सोच ना बनाए। इसको ऐसे कर लेते हैं, इम्पोर्टर, ब्रोकर और शॉपकीपर। ओ आपने बहरहाल काफी अच्छा गुफ्तगू में बता दिया उनके कुछ पॉइंट, जी जी बाकी वजाहत मैं भी कर देता हूँ, लेकिन 10 मिनट में तफसील में जाना जो है वो थोड़ा सा जरा मुश्किल होगा। जी जी तो थोड़ा थोड़ा इन सबको थोड़ा टाइम दे के तो इनके जो अहम पॉइंट है वो मैं जी जी डिस्कस कर लेता हूँ। जी जी तफसील के लिए तो फिर मुलाकात या टेलीफोन ही होता है कि ऐसे ही लंबी है, डिस्कस हो जाए। ऐसे ऐसे ही असल में ये तीनों जो है ये रीढ़ की हड्डी है हमारे शौक की। नींद की हड्डी है। और अच्छे बुरे लोग हर तरह के होते हैं, हर जी फील्ड में होते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे आदमी को तलाश करते हैं। सही है, हमारे अंदर आदमी तलाश करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही अगर है। हमारे अंदर बर्ड बर्ड तलाश करने की सलाहियत है ना, जी जी तो जो इससे रिलेटेड लोग हैं, ये इम्पोर्टर, ब्रोकर और शॉपकीपर, इनको तलाश करने की भी सलाहियत होनी चाहिए होनी चाहिए, होनी कि हम चाहिए। अच्छे लोगों को तलाश करें। अच्छे बुरे तो हर जगह पे हैं। जी जी अब हम बिल्कुल। इम्पोर्टर को तलाश करते हैं, अब हम कहीं सस्ता माल दे दे, ये कर दे, वो कर दे, तो फिर हम गलत के हाथ चढ़ेंगे। आप मशावरत करें, लोगों से मिलें, आपको बड़े बड़े अच्छे लोग मिल जाएंगे। जी फला इम्पोर्टर है, फला ये है। बहुत इसका नेगेटिव तो हर जगह ही होता है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जी जी अब देखें, पाकिस्तान में सिर्फ 2 बर्ड पाए जाते थे, एक रात होता और एक काठा। क्या बात है, अगर ये इम्पोर्टर ना होते तो हम ये 2 तोते ही लेके बैठे रहते। बिल्कुल। इम्पोर्टर ही लेकर आए मकाओ, काकाटू, लेक्टस, एमेजॉन, अपना फिंचें और मुख्तलिफ तरह के जो रंग बिरंगे तोते और उनकी जो नस्लें लाए हैं, इस मुल्क में आई हैं जो यहाँ होती नहीं, वो बिल्कुल इम्पोर्टर ही लाए। बिल्कुल अगर ऐसे ही इम्पोर्टर ना लाते हम 2 तोतों को लेके बैठे रहते। है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब इम्पोर्टर का ये अहम किरदार है और इस शौक को यहाँ तक और इसको इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचाना और रंग बिरंगे तोते हमें ला कर देना, ये इम्पोर्टर ने ही किया है। इम्पोर्टेंट हमारे पास तो 2 तोते थे।